चलिए, कैसे हमारे दिल के करीब रहने वाले, हमारे दिल के धड़कन, हमारे शेर और शेरनियों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एक बार पुनः हमारे YouTube के एक छोटा सा फैमिली रिजल्ट मशीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है ना लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का संस्कृत का आपका पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लासों में संस्कृत का पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव कराए थे और आज फिर हम लोग संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आशा ना विश्वास है कि जिस प्रकार पिछले क्लास में आपने भर भर का प्यार दिया था, आप भी देंगे। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए मोटिवेशन है, ध्यान दीजिएगा। रोज आपके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेकर आते रहते हैं, इसमें आज भी लेकर आए हैं। ध्यान देना है। कहा गया है कि अपनी जिंदगी से प्यार करो, अपनी जिंदगी से प्यार करो, माना अंधेरा है लेकिन सुबह का इंतजार करो। खुशी का समय भी आएगा एक दिन, खुशी का समय भी आएगा एक दिन, बस तुम अपने मेहनत पर एतबार करो। सचमुच कहा गया है कि इंसान अगर अपने मेहनत पर एतबार करता है, भरोसा करता है, तो वह दिन जो है ना दूर नहीं है, जिस दिन का हमें जो है ना सदियों से इंतजार है। इसी के साथ जो है हम लोग शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। और आप पिछले क्लासों की तरह जिस प्रकार कमेंट्स में आप अपना राय देते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आप कमेंट्स में जो है ना इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम लोग देखते हैं आज क्या ऑब्जेक्टिव है, आपसे इसी के साथ चर्चा करेंगे। अगर आपका यह कंप्लीट है या आपको इसका ऑप्शन मालूम है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग के सामने आता है, भेद भेद वयम में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले प्रत्यय में हम लोग पढ़े थे कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है, और यहाँ देखना है कि भेद वयम में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है तबियत, बी में दिया है आपका नियर, सी में दिया है अत और डी में दिया है नयत। एक बात याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी जहां भी यम लगा होना उस सब में आपका तबियत प्रत्यय होता है। ठीक है, चाहे आपका भेतव्यम है, पठितव्यम है, या जो भी एनीवन हो जा करके। फिर 2 नंबर जो आपका प्रश्न है, ये भी आपका प्रत्यय से उठाया है। बोला है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय लगा है, यानी तुमुन प्रत्यय किस शब्द में लगा है। ऑप्शन ए में दिया है गंत्री, बी में दिया है पठितुम, सी में दिया है पठन और डी में दिया हसनम। तो देखिए, तुमुन प्रत्यय का क्या होता है, याद रखिएगा। तुमुन प्रत्यय अंत में कट के तुम हो जाता है, और जहां भी तुम लगा हो अंत में उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। तो बताइए, एक में गंत्री है, इसमें नहीं है, बी में पठितुम है, इसमें तुम है, यानी इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बाकी के इसके जवाब जो है ना बिल्कुल क्या है, गलत है। आइए, 3 नंबर जो प्रश्न है कि किस शब्द में तल प्रत्यय लगा हुआ है। फेन प्रत्यय से है, प्रत्यय का भाई लाइन लगा दिया है। तो देखिए, तल जो होता है ना, मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, तल का जो आपका होता है अंत में ता हो जाता है। क्या हो जाता है? ता। यानी जिसके अंत में ता लगा हो वह तल प्रत्यय हो जाता है। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है भाई कि किसके अंत में ता लगा है। यहाँ ए में लिखा है सर्वतः, बी में लिखा है जनता, सी में लिखा है बहुधा और डी में लिखा है लघुत्तम। तो देखिए, यहाँ अंत में किसके ता लगा है? तो जनता के। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा। बोलिए बुआ जी, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर जो प्रश्न है, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए, यहाँ कुत्र है। तो देखिए, आप याद रखेंगे कि जिसके अंत में तरल आता है ना, उसमें तरल आपका समझिए लगता है। क्या लगता है? तरल। ये ऑप्शन में देखिए दिया है तरल, बी में दिया है तल, सी में दिया है तहसील और डी में दिया है थाल। तो आप याद रखेंगे, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा। 5 नंबर हल्का है और हर बच्चा को इसका जानकारी होगा कि नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। यानी नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्रा होता है, नेत्री होता है, या नेत्री या नेतागिरी होता है। तो नेता का, जिस तरह अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होता है, उसी तरह नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। यानी सही जवाब बी हो जाएगा। बाकी ए, सी
और इसका डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छठा नंबर जो प्रश्न है, स्व शुरू में कौन सा प्रत्यय है, यानी स्व शुरू में और इस तरह का शब्द आए शुरू, तो इसमें याद रखिएगा आपका उणुम प्रत्यय है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी। बाकी इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। चले यहां तक कोई दिक्कत? और मान के चले जो याद है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो याद नहीं है इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ताकि जिसको आप नहीं जानते हैं वो भी आपका हो जाए, और आप बहुत अच्छे से बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है ना आप लिख करके ऑब्जेक्टिव को टिक मार कर आए, ताकि आपका भी रिजल्ट जो है ना टॉपर के श्रेणी में हो जाए। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न बताया जा रहा है, विजयन कला का समय क्या था? तो आपको याद होगा विजयन कला या विजय भट्टारिका जो आपके पुस्तक से पूछा गया है, और इसका समय क्या था? ए में दिया है 8वीं सदी, बी में 7वीं सदी, सी में 10वीं सदी और डी में 4थी सदी। तो आप पढ़े होंगे किताब, फटाफट इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, और न दीजिएगा तो हम दे देते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, यानी विजयन कला का समय जो है ना 8वीं सदी था। आपको भी याद होगा क्योंकि क्लास में पढ़ाया गया था जाकर के। चलिए 8 नंबर जो प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय संस्कृति के लेखिका कौन है? यानी मैं जब आपको विजयनगर की चर्चा कर रहा था, या चैप्टर का नाम था संस्कृत साहित्य लेखिका, तब मैंने बताया था कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में कुछ लोग का नाम प्रसिद्ध है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, ए में शीला भट्टारिका, बी में दिया है राम भद्रम्बा, सी में दिया है देव कुमारिका, डी में सही है, इस सभी दिया है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाओं में इन तमाम लोग का समझे कि अहम योगदान है, इसलिए इसका ऑप्शन सभी यानी डी हो जाएगा। आइए बुआ जी 9 नंबर हम लोग देखे। 9 नंबर जो है ना पूछा है, पतिरेव गति डैडस बाला नाम जननी गति, पतिरेव गति डैडस बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो देखिए यहाँ पर बाला नाम आया है ना, इसके लिए क्या दिया होगा, अलसा नाम, वृद्धा नाम, स्त्री नाम, युवका नाम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, स्त्री नाम हो जाएगा। यानी स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, यानी एक बालक के लिए स्त्री ही उसकी क्या होती है, जननी होती है। इसलिए यहाँ पर बाकी ऑप्शन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बुआ कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। चलिए इसी के साथ जो है ना आपके बिहार सरकार की ओर से एक और सूचना आ गई है आपको सेंटअप एग्जाम को लेकर के। तो सेंटअप एग्जाम को भी देना है, और आप इस एग्जाम में नहीं देते हैं तो फिर आप जो है ना उस परीक्षा के अनुभव से वंचित रह जाएंगे। यानी सेंटअप एग्जाम में यह निर्णय हो जाएगा कि किस तरह का सवाल आता है, 100 में 50 मारना है, या समझिए कि आपका 60 में 50 मारना है। इसलिए सेंटअप एग्जाम देना हर हालत में अनिवार्य है। सेंटअप एग्जाम जो है ना आपके लिए एक बिहार बोर्ड का टेलर है, और जब यह टेलर को अच्छा से समझ लीजिएगा तो बिहार बोर्ड का फिल्म चलाते रहेगा। इसलिए आपसे हम आशा करेंगे कि सारे के सारे विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम में जाकर के पार्टिसिपेट होइए और खूब बढ़िया से बनाइए ईमानदारी से। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कॉपी ऑप्शन में दिया है विद्यार्थी कि कॉपी धार तथा धार्मिको नास्टि डैडैश कटेवा अस्मानम प्राण व नोती किसने कहा था? तो पहले मैं इसका हिंदी समझा दूं ताकि आपको ऑप्शन पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अलस कथा हम लोग पढ़े थे जो 4 आलसी था, उसी 4 आलसी में कौन आलसी बोला था कि कोई यहाँ पर धार्मिक नहीं है जो हम लोग को बचा पाए? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम जो आलसी था वो क्या बोला कि कैसा हाला हुड़दंग है, तो दूसरा क्या बोला कि लगता है कि आग लग गया है, और तब तीसरा बोला कि यहाँ पर कोई धार्मिक नहीं है जो हमको बचावे, तब चौथा बोला कि अरे बचा लो, क्यों भचर भचर बोलते हो, शांत रहो। तब बताओ किसने कहा कि कोई धार्मिक नहीं हमको बचाए? आप बताओ, पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरी आलसी या चौथा आलसी? आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इसका यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीसरा आलसी बोला था जाकर के। 11 नंबर जो प्रश्न है, कतवा प्रत्यय किस पद में है, यानी कतवा किस में है? तो देखो जिसके अंत में त्वा है उसमें कतवा होता है। अब बताइए रक्षितम में त्वा है तो इसमें कतवा नहीं होगा भाई। आश्रितव्य में त्वा है, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। दर्शनम में त्वा है, नहीं होगा भाई। आई में दिया पठितवा, तो इसके अंत में त्वा है, इसलिए इसमें कतवा प्रत्यय हो जाएगा। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग 12 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि दीर्घम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय फिर पूछा है, दीर्घतम में कौन सा है। ए में दिया है तमप, बी में दिया है तरप, सी में दिया है इसियुसुन और डी में दिया स्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर तमप, चाहे वह दीर्घतम हो या सुंदरतम हो या जो भी एनीवन हो जा करके। 13 नंबर जो प्रश्न है आपके पुस्तक से पूछा गया है, और पुस्तक से पूछा गया है कि शांति किससे स्थापित होती है। बताओ, अपकार से, परोपकार से, स्वार्थ से या क्रोध से। तो आप बताइए कि कहीं भी शांति स्थापित करना हो तो क्या करना पड़ेगा। परोपकार। परोपकार ही ऐसा चीज है जहां पर अशांति हो वहां भी शांति हो जाती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। 14 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, यानी सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, यानी कौन ऐसे व्यक्ति के लिए पूरा संसार ही उसका परिवार है। तो ए में दिया है संकुचित हृदय वाला व्यक्ति, नहीं इसके लिए नहीं हो सकता है। भिखारियों के लिए भाई, इसके लिए तो और नहीं हो सकता है। उदार चरित्र वालों के लिए, और डी में दिया राजा के लिए। याद रखिएगा, जो उदार चरित्र व्यक्ति होते हैं, जिनके दिल में छल कपट नहीं होता है, वही पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। यानी इस चीज सही है, बाकी इसका ऑप्शन बुआ जी गलत है आपका। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर जो प्रश्न है, शोभनियम पद किससे बना है। शोभनियम देखिए, जहां भी अम लगे उसके अंदर समझिए कि उसके अंत में अनियर लगता है। तो यहाँ पर दिया है शुभ प्लस नयत, नहीं हो सकता है। शुभ प्लस यत नहीं हो सकता है। शुभ प्लस तबियत नहीं हो सकता है। शुभ प्लस अनियर बोले थे ना कि जिसके अंत में आपका नियम लगे उसके अंत में अनियर लगता है, यानी यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए 16 नंबर जो प्रश्न आया है कि द्विगु समास का उदाहरण दीजिए। तो मैं बताया था कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होना उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और पहला शब्द संख्यावाची, देखो एक में सप्ताह दिया है, बी में चंद्रोज्वल दिया है, सी में अध्यात्मक दिया है, डी में कालिदास दिया है। तो सप्ताह जो होता है ना संख्यावाची शब्द होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सप्ताह हो जाएगा। बोलिए बुआ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के सामने आता है 17वां नंबर प्रश्न। कौन प्रश्न जी, 17वां नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो भाई, बालकयो किस विभक्ति का स्वरूप है। तो चलिए, मैं बालक शब्द पढ़ाया होगा तो आपको याद होगा कि बालका बलकौ बालका बालकम बलकौ बलकान बलकेन बलक्याभ्याम बलकाई बलकाय बलक्याभ्याम बलकेभ्य। उसके बाद जो है ना, उसके बाद बलकात बलक्याभ्याम बलकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानाम बालकस्य बालकयो बालकानाम, यानी 6 नंबर में है। ऑप्शन ए में दिया है तृतीया, बी में दिया है षष्ठी, सी में दिया है चतुर्थी और डी में दिया है द्वितीया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगा, याद रखेंगे भाई। फिर 18 नंबर में पूछा है कि गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन में क्या होता है, यानी जिस प्रकार हम लोग वहां पढ़े तो इसको याद किया जाता है। ए में दिया है गंगा या, बी में दिया है गंगा सु, सी में दिया है गंगा या, डी में दिया है गंगाई। तो इसका याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन। 19 नंबर तो आपको मालूम ही होगा, इसलिए बोलना उचित नहीं है कि भारत में किसकी महान परंपरा है। बताइए, भारत में किसकी महान परंपरा है, शास्त्र की, काव्य की, शस्त्र की, नाटक की। तो मैं बोला था, चैप्टर याद पढ़िए, भारतीय संस्कार, भारत संस्कारों का और शास्त्रों का आपका देश है, इसलिए यहाँ पर जो है ना महान परंपरा क्या है, शास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। चलिए 20 नंबर जो प्रश्न है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक थे। मैंने बताया था कि वेदांग 6 होते हैं, उसमें पिंगल जी किसके रचनाकार थे, किसको रचे थे, ज्योतिष को कि छंद को कि कल्प को कि व्याकरण को। तो याद रखिएगा पिंगल जी छंद के रचयिता थे, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 21 नंबर सबसे वीवीआई प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। ध्यान दे, आपको जवाब याद हो गया होगा ओठों पर। बताओ, विष्णु पुराण से कि भागवत पुराण से कि नारद पुराण से आगे गरुड़ पुराण से। क्या बताया गया था जी, विष्णु पुराण से। सही जवाब, आप इसको याद रखेंगे। 22 नंबर जो सवाल है, बताइए कौन ऐसा बच्चा कि नहीं जानता होगा, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। नेपाल का, श्रीलंका का, भारत का कि अमेरिका का। और बताओ, इसका भी जवाब दिया जाए।
तुम लोग बताओ, भारत महिमा पाठ में किसका वर्णन किया गया? नेपाल, श्रीलंका, भारत कि अमेरिका? जल्दी फटाफट कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताओ, हम नहीं बता पाएंगे जाकर के। चलिए 23 नंबर जो सवाल है कि प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। देखो ये प्रोक्ता बना हुआ है, प्रोक प्लस आपका उक्ता से प्रोक्ता बनता है, तो अ और उ यानी ये अ और उ जो बन दिया है सी नंबर में, इसलिए अ प्लस उ सही है, बाकी जो है ना यह आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। तो बताइए बुआ 23 तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और पढ़े हैं तो भाई दिक्कत कैसे हो जाएगी, सबसे बड़ी बात यह है जाकर के। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न? 24। ठीक है, फिर हम लोग 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। थोड़ी सी पढ़ाई ऐसी चीज होती है जिसे मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाकी सब दुनिया रंगीन होती है, लेकिन पढ़ाई की दुनिया ही जो बिल्कुल सादी होती है। और इस पढ़ाई सबकी बस की बात नहीं, और पढ़ाई को जिसने पकड़ लिया है, पढ़ाई समझिए कि आप उसको भी पकड़ रखी है। इसलिए आप पढ़ाई से लगे रहिए। पहले तो मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति अंततः अपने मन को स्थिर करके पढ़ाई करता है ना, वही सफलता को प्राप्त करता है। इसी के साथ हम लोग आते हैं फिर आगे 24 नंबर प्रश्न पर। देखो बुआ जी 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, किस शब्द में अभी उपसर्ग है? इतना हल्का सवाल है, इतना हल्का सवाल है कि जिसका जवाब क्या पूछे। तो उपसर्ग पहले लगता है और उसमें अभी होना चाहिए। आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है, अभेद। बताओ इसमें अभी है? नहीं है भाई, इसमें तो अभे है। उसके बाद अभूति, में तो अभू है। इसमें इसके बाद है अभय, इसमें तो अभय है। तो अभी किसमें होगा? तो अभिवादन, यानी अभी प्लस वादन। मार लो इसको, धाय दो और धर लो अपने झोली में जाकर के। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो 25 नंबर जो सवाल है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो मैं बताया था, जिस समास का दोनों पद की प्रधानता होती है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। या प्रथम पद हो या अंतिम पद हो, दोनों पद की प्रधानता होती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बुआ जी? द्वंद्व समास, यानी ए नंबर सही। अब बाकी इसका ऑप्शन क्या है? आपका गलत है। 26 नंबर फिर ग्रामर से पूछा है कि शास्त्रार्थ कुशलम का विग्रह क्या होगा? यानी शास्त्रार्थ कुशलम। तो देखिए इसको हम हिंदी में बताए गए होंगे कि शास्त्रार्थ कुशलम का मतलब शास्त्र में कुशल। तो शास्त्र में कुशल का मतलब यहाँ में का एकले लग जाता है। शास्त्राय कुशलम गलत है, शास्त्रार्थी कुशला ई सही है। बाकी आपका आंसर क्या है? गलत है जाकर के। लेकिन आप तो 27 नंबर जानते हो, पिछले क्लास में भी 27 नंबर बताया था कि शैशव अवस्था दैट इज बाल अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? बताओ 6 होते हैं, 5 होते हैं, 1 होते हैं कि 3 होते हैं? क्या जवाब दीजिएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी 6 संस्कार होते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? मैं इसको बताया था कि जन्म के पहले 3 संस्कार होता है, और उसमें से एक संस्कार यहाँ पर दिया है पुंसवन। तो बताओ मरणोपरांत, यानी मरने के बाद। जन्मोपरांत यानी जन्म के बाद। सी में जन्म के पहले, और डी में दिया है गृहस्थ आश्रम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जन्म के पहले होता है पुंसवन आपका संस्कार। उसके बाद अगला 29 नंबर सबसे धांसू सवाल है, और इसके लिए कमेंट्स बॉक्स भर जानी चाहिए। पहले क्वेश्चन को सुनिए कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? तो मैं बोला था कि मनुष्य के अंदर 6 दोष होता है, 6 दोष होता है, और जो व्यक्ति उन्नति चाहता है उन 6 दोष को दूर कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ है, उसके बाद आपका ईर्ष्या वगैरह ये सब बताए थे। तो बताओ कितने दोष को त्यागना चाहिए? 6 को, 7 को, 5 को कि 8 को? तो आप याद रखेंगे 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। 29 का आपका ए नंबर हो जाएगा। अब बताइए, आगे कहा जाता है कि घर की शोभा कौन है? आप बताइए, हमारा घर और आपका घर बड़ा हो जाए, उसमें सब कुछ हो जाए, गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो जाए, लेकिन एक घर में स्त्री ना हो, तो क्या वह घर है समझिए कि सुशोभित हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। घर की लक्ष्मी हमारी समझिए कि घर की औरत होती है। वह औरत चाहे हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, हमारी पत्नी हो, हमारी माँ हो, या एनीवन कोई हो, औरत के बिना घर समझिए कि खंडार हो जाता है। एक औरत ही घर को सुंदर बनाने का कार्य करती है। इसलिए हमें भी उस औरतों को समझिए कि रेस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देनी चाहिए, ताकि वह हमारे घर को इससे भी ज्यादा सुंदर बना के रखे। इसलिए आइए उसी से सवाल उठाया है कि घर की शोभा क्या है? पुरुष, स्त्री,
पुत्र या पुत्री। याद रखिएगा, घर की शोभा कौन होती है? स्त्री होती है। याद रहेगा। चलो, तो इसके बाद जो है ना हम लोग 30 अगले प्रश्नों को देखें। उसके बाद 30 के बाद हम लोग 31 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है ब्रदर कि किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? किम प्लस तहसील। तो देखिए, किम प्लस तहसील आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो है, जो तहसील जो है ना अंत में त्र में बदल जाता है। तो किम प्लस तहसील यानी किम प्लस तहसील जोड़िएगा तो पुत्र बनेगा। एक में दिया है कुत, बी में दिया है कुत्र, सी में दिया है कथम और डी में दिया है कादा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुत्र। बाकी इसका जवाब जो है ना बिल्कुल क्या है? गलत है आपका। 32 नंबर पाठ पुस्तक से पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? आपको याद होगा कि जब राम जी सीता जी को घुमाने लेकर गए थे, कहा? वहां उस मंदाकिनी नदी के पास। तो बताओ यह कहां से लिया गया है? महाभारत से, रामायण से, रघुवंश महाकाव्य से, आकि उत्तर रामचरित से? तो राम जी का वर्णन अगर इसमें है तो निश्चित है कि रामायण से लिया गया होगा। यह कहां से लिया गया? रामायण से। याद रखिएगा। उसके बाद 33 नंबर जो सवाल है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? यानी चित्रकूट के करीब जो गंगा नदी बहती है, डेट इज मंदाकिनी नदी बहती है, किस पाठ में वर्णन किया गया है? कनस दानवीरता की व्याघ्रपति कथा की मंदाकिनी वर्णम आगे भारत महिमा। तो याद रखिएगा, आपको याद भी होगा। रखना क्या है, कभी जाने वाला है, आदमी प्राण निकल जाएगा लेकिन इस सब जगह जो है ना, इसका जो है ना गलत आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने मेहनत किया है और आप भी उससे ज्यादा मेहनत करके दिखाया है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी यानी मंदाकिनी वर्णम। तो चलिए भाई, इसी के साथ हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में आ जाता है हम लोग का सवाल 34 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, 34 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है? 34 नंबर आपका सवाल है, सुनेंगे कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? याद है ना बघवाला कहानी? बघवाला सोना का कंगनवा जो लोभ लालच दे रहा था, किंग फंस गया। इसलिए ज्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तो बताओ भाई, जब बघवाला कहानियां याद है तो बघवे वाला समझे हिमतवा से मार दीजिए इसका आंसर हुआ। यानी क्या होगा? कहां से लिया गया है? शुरू हृदय भेद से, विग्रह से, संधि से कि मित्र लाभ से? तो इसका आपको मालूम होगा कहां से लिया गया है? मित्र लाभ से। 35 नंबर पर बहुत ध्यान बनिया से ध्यान देना है और आप बताइएगा कि किसने बोला है? इदम स्वर्ण कंगनम गृहता, मतलब यह सोने के कंगन को ग्रहण करो। यह उक्ति किसकी है? के बोला था भाई? बाघ बोला था, पथिक बोला था, कौनतेया बोला था कि लेखक बोला था? तो कौन बोल रहे भाई कि आप कंगनवा ले लीजिए? कौन? बाघवा बोला था, देने के लिए ना फंसाने के लिए। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर, बाघ बोला था। 36 नंबर उससे भी लाजवाब क्वेश्चन है ब्रदर कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? याद है? दुनिया में कोई भी वीर हो जाए, लेकिन दुनिया जब तक रहेगी दानवीर में सिर्फ एक ही नाम आएगा और वह दानवीर का नाम है कथी? कर्ण। सब कुछ इंसान का चला जाता है लेकिन दान कभी जाता नहीं है। इसलिए याद रखिए, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच, कुंडल, या कवच और कुंडल दोनों, आगे धनुष बाण। तो याद रखिएगा, दोनों मांग लिया छल कपट से। यह सब कृष्ण की चाल थी। 37 नंबर जो प्रश्न है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? इंद्र भगवान जो है ना, किस रूप में? साधु के रूप में आए, पाचक के रूप में, दाता की ब्राह्मण के रूप में, तो वो पंडित जी के रूप में आए थे, यानी ब्राह्मण के रूप में आए थे, ताकि किसी को शक ना हो जाए कि हम कुछ मांगने आए छल कपट से। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 38 नंबर जो सवाल है वह आपका ग्रामर से आया। कहां से आया है? मूसक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखो, जहां भी टाप लग जाए ना वहां पर इका जोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए, मूसक प्लस टाप मूसिका, बालक प्लस टाप बालिका, तो कौन शब्द बनेगा? मूसिका। इसलिए सही जवाब ये। बाकी आपका यह जो है ना आपका गलत है जाकर के। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, स्थित में कौन सा प्रत्यय है? हे भाई, आज तो प्रत्यय का लाइन लगा दिया। हमको लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रत्यय पूछा है। स्थित अंत में देखिएगा त है और त से समझ में आ जाएगा लयूट नहीं है भाई। त कत, इसमें त है, मार दीजिए। और नहीं है, और घैया ये भी नहीं है, गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका बी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर आप मार सकते हैं। आपको मुझे मालूम है कि मार दीजिएगा, रट के नहीं समझ के। वैदिक पद किससे बना है? वैदिक
तो वैदिक 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 वैदिक, तो देखिएगा जिसके अंत में ईक होता है ना, उसको संस्कृत में हम लोग ठक के नाम से जानते हैं। कथी के नाम से? ठक है। तो यहाँ वेद प्लस इन नहीं होगा, वेद प्लस छ नहीं होगा, वेद प्लस ठक हो जाएगा, क्योंकि ठक को ही हम ई के कहते हैं, वेद प्लस नहीं होगा जाके। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। बोलिए बुआ जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपका समझिए 41 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न जी? 41 नंबर। ध्यान देना है। 41 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? ठीक है, कह रहा है ऋषि भी में कौन सा विभक्ति है? ऋषि भी आप याद होगा, मुनि भी पढ़े होंगे, या समझिए कि अन्य जहां भी लगा हो, चतुर्थी होगा, तृतीय होगा, द्वितीय की सप्तमी, तो जहां भी होना वह सब तृतीय होता है। इसका सही ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन इसका क्या है? गलत है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आओ भाई, बद किस लकार का रूप है? बद है। बद हाल फिलहाल में पढ़ाए थे, आपको याद होगा। तो बद देखिए आपको पढ़ाए थे लोट लकार, बदतु बदत बदंतु बद बदत बद बदामे बदाओ बदाओ। तो इसमें देखिएगा बद किस में आ रहा है? तो आपका लोट में आ रहा है, यह सही। बाकी इसका ऑप्शन क्या है? आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर, कौन ऐसा मैट्रिक का विद्यार्थी है जो नहीं जानता है आज तक पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी से, पाटली से, पतन से कि पाटन से? तो देख अंग्रेजवा आया ना, तो अंग्रेजवा ने इस पटना का नाम पटना रखा। पहले पटना क्या था? एक पतन था, पतन यानी घाट था, इसलिए पटना शब्द कथी से बना है? पतन से बना हुआ है, याद रहेगा। और उससे भी लाजवाब क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? बताओ भाई, वही पटना वाले किस धर्म के गुरु थे? हिंदू के, जैन के, बौद्ध के कि सिख के? तो यही मिल गया। ये कहा जाएगा भाई? आगे पीछे करेगा, हम लोग पढ़े हैं, मार लेंगे धाए दे। यानी कि सही जवाब डी हो जाएगा। सिख के जो थे आपके वे धर्म गुरु थे, दुनिया जानती है। आइए 45 नंबर जो क्वेश्चन है कि अयम किस शब्द का रूप है? अयम, ध्यान दीजिएगा, तो अयम अस्मद शब्द का रूप है, और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाकी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देते रहेंगे, हम सारे कमेंट्स को आपको देख रहे हैं, और देखते हैं कि कौन बच्चा जो है ना ज्यादा जवाब दे रहा है। आगे चलिए, पचेऊ विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? देखो पचेऊ विधिलिंग लकार का एत एताम एऊ, एत एताम एऊ यानी प्रथमे पुरुष में आ जाता है। ए में दिया उत्तम पुरुष, ना ई ना होगा। बी में दिया मध्यम, इहो नहीं होने देंगे। सी में दिया है प्रथम, ई हो जाएगा, कहीं तो होकबे नहीं करेगा जाकर। 47 नंबर, 47 नंबर पूछा है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? कौन क्रिया के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है? कारक, समास, संधि की विभक्ति? तो याद रखिएगा कारक का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है भाई। 48 नंबर आ जाओ प्रश्न पर। एक एक बच्चा को मालूम होगा। सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से लिया गया है? ईश्वासोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, कंठोपनिषद से, सवेता सवितरोपनिषद से। पहले के चैप्टर में बताए थे किसा से? मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बउआ जी। 49 और 50 पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए 49-50 में क्वेश्चन क्या है? किसकी जीत नहीं होती है? बताओ किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की, धर्म की, असत्य की, शक्ति की? तो बताओ किसकी जीत नहीं होती है? तो आप दुनिया को मालूम है कि किसकी जीत नहीं होती है। जवाब देकर ही जाइएगा, हम नहीं बोलेंगे। कमेंट से फटाफट बता दीजिए। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हुए? जाके आप खोलिए, जब पढ़ाया गया था 4 पद है कि 6 पद है कि 5 पद है कि 7 पद है? तो उसमें जाके देखिए कितना पद है? 5 पद है। इस प्रकार हर दिन की भांति आज भी हम लोग आज 50 VVI प्रश्नों को देखें, और फिर कल के क्लासों में हम लेकर आएंगे आपका जाना पहचाना प्यारा दुलारा विषय, जिसकी जवाब आपके जवानों पर आती है, सोशल साइंस। और उस सोशल साइंस के बाद हम लोग लेकर आएंगे फिर आपका मैथमेटिक्स, जिसको सबको इंतजार है। तो इस प्रकार आज हमारी क्लास कैसी लगी? बीच में 1-2 दिन हम डिस्टर्ब हो गए थे, तबीयत ठीक नहीं था। फिर आपके लिए तैयार हैं, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, फिर आपके साथ चिल्लाने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप जो है ना, अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी, हम आपके क्लास में थोड़ी सी भी हम मेहनत कर रहे हैं,
थोड़ा सा भी योगदान है तो आप हमको सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूर दूर तक ले इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिए। चलते चलते आपसे कहेंगे कि देख लीजिए, सबसे पहले इंसान को भरोसा खुद पर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग भगवान पर भरोसा करके बैठ जाते हैं कि भगवान के भरोसे हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। भगवान के लिए आप स्पेशल नहीं है, इसलिए कहना चाहेंगे कि भरोसा खुदा पर करोगे तो जो नसीब में होगा वही पाओगे। भरोसा खुदा पर करोगे तो जो नसीब में होगा वही पाओगे। भरोसा खुद पर करोगे, भरोसा खुद पर करोगे, खुदा वही करेगा जो तुम चाहोगे। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।